क्या आपने कभी सुना है भगवान जगन्नाथ के अधूरे रूप की कहानी? क्यों उनके हाथ पांव छोटे हैं और बहन सुभद्रा के तो हैं ही नहीं। आज आपको वो राज बताती हूँ। बहुत समय पहले मालवा के सिंहासन पर राजा इंद्रद्युम्न राज करते थे। पिता का नाम भारत और माता सुमति। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। सपने में उन्हें दर्शन हुए खुद भगवान जगन्नाथ के। सोचिए, अचानक अगर भगवान आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? भगवान विष्णु ने राजा से कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी नीलमाधव नाम की मूर्ति है, तुम उसके लिए मंदिर बनाओ। राजा ने अपने सेवकों को खोज में भेजा। इसमें से एक था बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति को पहले से मालूम था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उनका मुखिया विश्वसु ही इस मूर्ति का रक्षक है। अब ज़रा सोचिए, गुफा में छुपी भगवान की मूर्ति और उसका पता लगाने का काम आसान तो बिल्कुल नहीं था। विद्यापति ने चतुराई से विश्वसु की बेटी से विवाह कर लिया और पत्नी की मदद से वह गुफा तक पहुंच गया और फिर उसने नीलमाधव की मूर्ति राजा के पास पहुंचा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब विश्वसु को इस बात का पता चला तो उनका दिल टूट गया। वो अपने भगवान के बिना रह ही नहीं सकता था और भगवान भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते थे। उन्होंने राजा से वादा किया, मैं तुम्हारे पास लौटूंगा, बस तुम मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनवाओ। मंदिर तैयार हुआ। भगवान ने राजा को आदेश दिया, समुद्र में तैरता एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा आ रहा है, उसे लाओ और मेरी मूर्ति बनाओ। राजा के लोग गए, लकड़ी मिली, लेकिन चाहे जितनी ताकत लगा लें वो हिली तक नहीं। तभी राजा को समझ आया, ये काम केवल विश्वसु कर सकता है। और सच में विश्वसु ने अकेले ही भारी लकड़ी उठाकर मंदिर में पहुंचा दी। अब बारी थी मूर्ति गढ़ने की। कारीगरों ने कोशिश की पर छेनी तक नहीं लगी। तभी एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। असल में वे और कोई नहीं, भगवान के दिव्य कारीगर विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक कोई मुझे नहीं देख सकता। आवाज़ें आती रहीं छेनी हथौड़े की, लेकिन 14वें दिन रानी गुणिचा खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने दरवाजे के पास जाकर सुना, एकदम सन्नाटा। घबराकर राजा को बुलाया और उन्होंने भी बिना सोचे दरवाज़ा खुलवा दिया। अंदर बूढ़ा आदमी गायब था और सामने पड़ी थी 3 अधूरी मूर्तियाँ, भगवान नीलमाधव, बलभद्र और बहन सुभद्रा, जिनके हाथ पांव अधूरे थे। राजा ने समझ लिया यही भगवान की इच्छा है और तब से आज तक जगन्नाथ मंदिर में भगवान इसी स्वरूप में विराजमान है। आज जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बना था, लेकिन इसका इतिहास ईसा पूर्व 2री सदी तक जाता है। ये मंदिर 3 बार टूट चुका और 1174 ईस्वी में उड़ीसा के राजा अनंग भीमदेव ने इसे फिर से सजाया। मुख्य मंदिर के चारों ओर आज भी 30 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर खड़े हैं। हर एक अपनी कहानी कहता है। जय जगन्नाथ।